आप में से बहुत सारे लोग फाइवर के ज़रिए फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, मगर वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई फाइवर का जो टेस्ट है वो किस तरह से पास करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि फाइवर पे आप बिना इंग्लिश का टेस्ट दिए अपनी गिग किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से काम कर सकते हो, और अगर आप फाइवर का टेस्ट देते हो तो उसको किस तरह से आप पास करोगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आज की पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि फाइवर पे आप इंग्लिश टेस्ट जो है वो किस तरह से पास कर सकते हो। आपको मालूम है कि जब भी आप फाइवर पे काम करने जाते हो और वहां पे अपनी गिग को पब्लिश करने लगते हो तो फाइवर कहता है कि पहले आपको एक इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा। जो इंग्लिश टेस्ट है उसका पैटर्न क्या होता है, उसको हम किस तरह से इजीली पास कर सकते हैं, और बिना इंग्लिश का टेस्ट दिए हम फाइवर पे अपनी गिग किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं वो जो ग्रामर बेस या इंग्लिश बेस बेसिक इंग्लिश बेस टेस्ट होता है फाइवर का, हम उसको किस तरह से इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप फाइवर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, फाइवर अकाउंट क्रिएशन से लेके फाइवर गिग बनाने तक, गिग ऑप्टिमाइजेशन तक, तो गाइस प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे स्किल स्टेशन पे कंप्लीट फाइवर का कोर्स आपको मिल जाएगा। 2 वीडियोस आ चुकी हैं। और उसके अलावा अगर आप फेसबुक एड्स कोर्स सीखकर एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो फेसबुक एड सीरीज भी मेरे प्लेलिस्ट पे मौजूद है, अब वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरह से एज अ फ्रीलांसर फाइवर का टेस्ट, अपना इंग्लिश टेस्ट पास कर सकते हैं और अपने गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइवर पे हर गिग जो होती है उसका टेस्ट नहीं देना पड़ता। फाइवर पे कुछ गिग्स हैं जिसको पब्लिश करने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है, और ऐसी बहुत सारी गिग्स अवेलेबल हैं जिन पर हम अगर काम करें तो बिना टेस्ट दिए भी हम लोग अपना जो फाइवर की गिग है उसको पब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी ऐसी गिग्स हैं जिसको अगर आप फाइवर पे जाके पब्लिश करते हो, ये जिन पे आप काम करते हो तो आपको फाइवर पे इंग्लिश जो टेस्ट है वो नहीं देना पड़ता। जैसे आप फेसबुक एड्स की बात करें, जिसका मैंने लास्ट टाइम एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया है। अगर आप एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट काम करते हो और इसकी गिग बनाकर पब्लिश करते हो तो आपको कोई भी इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, फाइवर आपसे नहीं लेगा और बिना टेस्ट दिए आप अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हो। नंबर 2, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हो, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है या उसके अलावा वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो इसके लिए भी फाइवर आपसे टेस्ट नहीं लेता। आप बिना इंग्लिश का टेस्ट पास किए फाइवर पर अपनी गिग बना सकते हो। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर फाइवर का हमसे टेस्ट लेता है, अगर हम ऐसी गिग्स बना रहे हैं जिन पर टेस्ट फाइवर लेता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग करते हो या फिर डाटा एनालिसिस करते हो, या ऐसी फील्ड जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है या एडवांस है, जो जिसमें थोड़ा बहुत एकेडमिक भी आ जाता है, तो उसमें फाइवर आपसे अब इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट लेगा, जिसमें आपका जो इंग्लिश बेसिक इंग्लिश है वो आपसे टेस्ट करेगा। अब इंग्लिश का कौन कौन सा सिलेबस इंक्लूड होगा, इसमें बेसिक पैसिव वाइज एक्टिव वाइज हो सकते हैं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, इसमें बेसिक ग्रामर हो सकती है, सिनोनिम्स हो सकते हैं, उसके अलावा जनरल इंफॉर्मेशन हो सकती है इंग्लिश से रेलिवेंट। तो ये इसका ओवरऑल बेसिक सा टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट को पास कैसे करना है इजीली, वो लोग जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप इजीली फाइवर का टेस्ट खुद से पास कर सकते हो। 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 आप ये कर सकते हो, जब आपने फाइवर का टेस्ट देना है तो गाइस आपने करना क्या है, आपके पास 2 डिवाइसेस होनी चाहिए, एक आपके पास लैपटॉप, एक आपके पास हो मोबाइल। अब आपके लैपटॉप के साथ भी आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, आपका मोबाइल जो है आपके मोबाइल के साथ भी आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है अपने लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप पे जब आप टेस्ट स्टार्ट करोगे तो दूसरे हाथ में आपके पास मोबाइल होना चाहिए। इसका अब ये तो है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो खुद से वो टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, 8 से 9 नंबर मतलब इजीली वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो क्या करेंगे, और अब उन्होंने इस टेस्ट को पास करना है तो वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल पे गूगल खोलेंगे और जैसे ही वो अपने फाइवर के टेस्ट को स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश की जो भी स्टेटमेंट उनके सामने आएगी, आपने उस स्टेटमेंट को कॉपी करना है और जाके गूगल पे पेस्ट कर देना है और जाके फ़ौरन उसके नीचे आपके पास आंसर निकल आएगा। क्योंकि फाइवर जो भी टेस्ट लेता है वो मोस्टली उसके जो MCQs होते हैं वो रिपीट होते हैं। हर दफ़ा जो फाइवर का जो टेस्ट होता है वो ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल होता है। आप या तो
उस MCQs को अगर कॉपी नहीं करना चाह रहे, कॉपी करने में ज़ाहिर सी बात टाइम लगेगा, तो आप कर क्या सकते हैं, आप वही अपना जो गूगल पे वॉइस ओवर ओपन कर लें, जो टेस्ट की स्टेटमेंट सामने इंग्लिश आएगी आपने उसको रिपीट करना है, वो वहाँ पे खुद ब खुद टाइप हो जाएगी और नीचे उसका जो बेस्ट आंसर होगा वो आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आप क्या कर सकते हो, आप उसके जो टेस्ट के MCQs का जो भी स्टेटमेंट हो उसके 3 से 4 जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होंगे आप उनको लिख सकते हो, और लिखकर आप गूगल पे लिख के उसको सर्च करेंगे तो नीचे उस MCQs का आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप अपने इंग्लिश का टेस्ट इजीली पास कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो फिर जिसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये होता है कि आप किसी ऐसे एक्सपर्ट को हायर कर लें जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, आप उसको 500 to 1000 पे करेंगे और वो आपके लिए आपका इंग्लिश टेस्ट पास करेगा और इस तरह से आप अपनी गिग को इजीली पब्लिश कर सकते हो। मैं फिर से गाइस ये बात रिपीट कर दूं कि फाइवर के गिग हर गिग के लिए टेस्ट नहीं होता, कुछ गिग्स हैं जिनके लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक गिग बनाई थी फेसबुक ऐड से रेलिवेंट, तो इस पर कोई भी इंग्लिश टेस्ट हमें पास करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट हो कि आप इजीली टेस्ट क्लियर कर सकते हो, तो आप दें। अच्छा, अब लास्ट जो चीज़ है मैं आपको क्लियर कर दूं वो ये कि गाइस कुछ लोग कहते हैं कि अगर फाइवर का टेस्ट क्या हमारा फेल हो गया तो क्या अब हम गिग पब्लिश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर आपका फाइवर का टेस्ट किसी वजह से फेल हो गया है, अगर आप पास नहीं कर सके या आप टेस्ट कर रहे थे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस सूरत में क्या होगा, आप 24 से 48 घंटे के बाद अपने इंग्लिश का टेस्ट दोबारा से दे सकते हो और उसके बाद आप अगर उसे पास कर जाते हो तो आप अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको ये बताना था कि हम फाइवर पे अपना टेस्ट किस तरह से दे सकते हैं, इंग्लिश टेस्ट को किस तरह से पास कर सकते हैं। और अगर आपने लास्ट मेरी वीडियोस नहीं देखी फाइवर की जिसमें मैंने बताया कि आपने फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, उसकी गिग कैसे बनानी है, उसकी गिग इमेज कैसे बनानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कीवर्ड कैसे लिखने हैं, उसका टाइटल कैसे लिखना है, फिर उस पर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो उस वीडियो को जाकर लाजमी देखिएगा। अब नेक्स्ट जो मेरी फाइवर कोर्स की वीडियोस आने वाली हैं उस पर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी फाइवर की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। नंबर 2 पे जो उसके नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ गाइज कि आपने फाइवर से पेमेंट किस तरह से निकलवानी है, या उसके अलावा फिर आपने अपनी फाइवर की गिग को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है जिससे आपको मैक्सिमम ऑर्डर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।